कमाई की संसार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति धन और स्वास्थ्य में समृद्धि पाना चाहता है, उनके लिए यह चाणक्य नीति एक अचूक मार्गदर्शक साबित होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कुछ हद तक मदद करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए आज के इस वीडियो में भी आपके जीवन को संवारने के लिए जरूरी अचूक ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य और विजय का रहस्य। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल धन कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह वह सनातन विद्या है जिसे अपनाकर साधारण मनुष्य भी सम्राट बन सकता है। चाणक्य कहते हैं कि संसार में यदि सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वह पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ का सबसे बड़ा माध्यम धन है। हम अक्सर सोचते हैं कि धन भाग्य से मिलता है, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। धन भाग्य से नहीं, बुद्धि और रणनीति के मेल से आता है। अगर सिर्फ कड़ी मेहनत करने से कोई अमीर बनता तो आज दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता। लेकिन वास्तविकता यह है कि पैसा सब कमाते हैं, पर टिकता केवल उनके पास है जो उसे नियंत्रित करना जानते हैं। जो व्यक्ति धन को संभालना नहीं जानता, वह कुबेर के खजाने को भी खाली कर सकता है। आज की यह चर्चा आपको धन का वह मनोविज्ञान समझाएगी जो आपको एक साधारण व्यक्ति से ऊपर उठाकर एक रणनीतिकार बना देगी। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि यह एक रणनीतिक विफलता है। गरीब व्यक्ति गरीब इसलिए नहीं है कि उसके पास अवसर नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अवसरों को पहचानना नहीं जानता। जिस व्यक्ति के पास दूरदर्शिता नहीं होती, वह आज की छोटी सी सुख सुविधा के लिए अपने भविष्य के साम्राज्य को दांव पर लगा देता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि धन के प्रति आपका नजरिया ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है। जो धन को भोग का साधन मानता है, वह कभी संचय नहीं कर पाता, लेकिन जो धन को शक्ति का संचय मानता है, वह समय आने पर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि पैसा बुरा है, लेकिन यह बातें वे लोग फैलाते हैं जो खुद असफल है ताकि वे अपनी कमियों को छिपा सकें। वास्तविकता यह है कि पैसा एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका प्रभाव वैसा ही होगा जैसा आप इसे देंगे। यदि आप इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके लिए सुख समृद्धि लाएगा, और यदि आप इसे अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा देंगे तो यह आपके लिए पतन का कारण बनेगा। धन का अनुशासन ही धन की वास्तविक नींव है। बहुत से लोग बड़ी कमाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनके खर्च उनकी कमाई से अधिक तेजी से बढ़ते हैं। यह वित्तीय विनाश की सबसे बड़ी निशानी है। चाणक्य का एक बहुत ही कठोर सिद्धांत है, अपनी आय का लिंढोरा कभी न पीटे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी सफलता का प्रदर्शन करके अपना विनाश खुद आमंत्रित करते हैं। जब आप अपनी कमाई का प्रदर्शन करते हैं तो आप न केवल ईर्ष्या पैदा करते हैं, बल्कि ऐसे शत्रुओं को भी न्योता देते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं। अपना धन, अपनी योजनाएं और अपनी अगली चाल हमेशा पर्दे के पीछे रखें। याद रखिए, जिस योजना के बारे में सबको पता है, वह योजना नहीं बल्कि एक विफलता है। बचत का अर्थ कंजूसी नहीं है, बल्कि बचत का अर्थ है आने वाले बड़े अवसरों के लिए पूंजी का एकत्रीकरण। जो आज फालतू की दिखावटी चीजों में पैसा बर्बाद करता है, वह कल समय आने पर बड़े अवसर को नहीं भुना पाएगा, क्योंकि उसके पास पूंजी का अभाव होगा। धन के खेल में जीत हमेशा उसकी होती है जो जोखिम को भांपना जानता है। एक साधारण व्यक्ति लाभ के पीछे भागता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले उस जोखिम को देखता है जो उस लाभ के पीछे छिपा है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो लाभ की तुलना में जोखिम का अधिक विश्लेषण करे। आप व्यापार करें या निवेश, हमेशा अपने पास एक प्लान बी तैयार रखें। कभी भी अपनी सारी पूंजी एक ही जगह न लगाएं। जीवन का हर बड़ा खिलाड़ी वही है जिसने कभी हार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने अपनी रणनीति को हर बार बदला। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है
तो दूसरा रास्ता खोजना ही आपकी सफलता की कुंजी है। बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे लकीर के फकीर बने रहते हैं। बाजार बदल रहा है, नियम बदल रहे हैं, और अगर आप अपनी रणनीति को नहीं बदलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। अब बात करते हैं उस नियंत्रण की जो धन को आपका गुलाम बना देता है। जब पैसा आता है तो इंसान का चरित्र बदलने लगता है। यही वह क्षण है जहाँ या तो आप महान बनेंगे या आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। अहंकार धन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति धन मिलने पर दूसरों को नीचा दिखाने लगता है वह बहुत जल्द अपनी संपत्ति खो देता है। आपका धन आपका व्यवहार तय नहीं करना चाहिए, बल्कि आपका व्यवहार ही धन को आपकी ओर खींचना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो अपने मन और अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है उसे धन कमाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती, धन खुद उसकी ओर खिंचा चला आता है। अपनी इच्छाओं को सीमित रखे, लेकिन अपने लक्ष्यों को असीमित रखे। जब तक आप अपने मन के गुलाम हैं, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। एक अमीर व्यक्ति वह है जो अपनी जरूरतों को नहीं बल्कि अपनी उत्पादकता को बढ़ाता है। संसार का एक कठोर नियम यह भी है, लोग उसी का सम्मान करते हैं जिसके पास कुछ देने की क्षमता हो या जिसके पास शक्ति हो। एक निर्धन और ज्ञानी व्यक्ति की सलाह भी अक्सर अनसुनी कर दी जाती है, जबकि एक अमीर और अज्ञानी व्यक्ति की बात को भी लोग सिर्फ आंखों पर रखते हैं। यह कड़वा सच है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही आपकी पहली सफलता है। समाज में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, तब आपको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपनी एक ऐसी पहचान बनाए कि लोग आपको आपकी संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व और आपकी कार्यक्षमता के लिए जाने। कभी भी दूसरों से उधार लेकर अपना जीवन न जलाए। जो व्यक्ति ब्याज के बोझ तले दबाए वह कभी भी रचनात्मक सोच नहीं रख सकता, क्योंकि उसका आधा दिमाग तो कर्ज चुकाने की चिंता में ही खर्च हो जाता है। आपके आसपास के लोग, आपके मित्र और आपके रिश्तेदार, ये आपकी सफलता के सबसे बड़े हिस्सेदार भी हो सकते हैं और सबसे बड़े अवरोधक भी। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होते। स्वार्थ इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ तभी तक है जब तक उसे आपसे कोई लाभ है या जब तक आप उसकी सहायता करने की स्थिति में है। इसमें कोई बुराई नहीं है, यह तो प्रकृति का नियम है। लेकिन आपको जागरूक होना होगा। अपनी कमजोरी किसी को न बताए। आपकी कमजोरी ही आपके शत्रुओं का सबसे बड़ा हथियार होती है। कभी भी अपने जीवन की निजी बातें, अपने निवेश की जगह और अपने व्यापार के रहस्य किसी ऐसे व्यक्ति को न बताए जो आपके लिए निष्ठावान नहीं है। विश्वास कीजिए, लेकिन विश्वास करने से पहले जांच कीजिए। अंत में समय का प्रबंधन ही आपकी असली पूंजी है। समय वह एकमात्र संसाधन है जिसे एक बार खो देने के बाद दुनिया की कोई भी संपत्ति देकर वापस नहीं पाया जा सकता। अधिकांश लोग अपना समय उन कार्यों में बर्बाद करते हैं जिनका उनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। व्यर्थ की बहस, सोशल मीडिया का दुरुपयोग या उन लोगों के साथ समय बिताना जो आपको कहीं नहीं ले जा रहे, ये आपकी आर्थिक प्रगति के सबसे बड़े अवरोधक है। अपने समय को निवेश की तरह समझे। हर घंटे के बदले आप क्या कमा रहे हैं? क्या आप आज पिछले महीने से अधिक बुद्धिमान हैं? क्या आप आज पहले से अधिक सक्षम हैं? अगर जवाब नहीं है, तो आप अपने समय के साथ अन्याय कर रहे हैं। कि लोग आपको देखकर आपकी ऊर्जा को महसूस करें। आपकी आवाज, आपका बैठने का तरीका और आपकी निर्णय लेने की गति, ये सब आपकी सफलता का हिस्सा है। अगर आप खुद को एक राजा मानकर चलेंगे, तो लोग भी आपको राजा की तरह ट्रीट करेंगे। यदि आप खुद को हीन महसूस करेंगे, तो दुनिया आपको पैरों तले कुचल देगी। चाणक्य की ये नीतियां कोई साधारण बातें नहीं है, बल्कि ये एक जीवन दर्शन है। यदि आप इन्हें अपनी रगों में उतार लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको समृद्ध होने से नहीं रोक सकती। अंत में उठिए और अपनी रणनीति को अंतिम रूप दीजिए। कल का इंतजार करना बंद कीजिए, क्योंकि जो आज का समय खो देता है, वह आने वाला कल कभी नहीं पा सकता। आपकी मेहनत, आपकी बुद्धि और आपका संयम, यही तीन स्तंभ है जिन पर आपके साम्राज्य की इमारत खड़ी होगी।
अब निर्णय आपका है कि आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे या अपनी अलग पहचान बनाएंगे। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आपका और आपके परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।